Now let's see next question, that is 11th question. If 2 raised to power x plus 1 plus 2 raised to power x equals to 3, then 3 raised to power x plus 3 raised to power minus x equals to. इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू एंड वी गेट द आंसर. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब हमें मालूम है कि इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा. अब इसको डायरेक्ट तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है एंड इनकी जो एक्सपोनेंट्स है वो x में है, वेरिएबल में है. तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल रूल अप्लाई करेंगे. एक्सपोनेंट में हमारे पास रूल क्या होता है, इफ a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, देन इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m प्लस n. मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं. यहाँ पर ऑलरेडी पावर्स ऐड में है, मीन्स अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. बट यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं, तो हमें इसका रिवर्स करना है. अगर एक्सपोनेंट्स में प्लस का साइन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n. अब यही रूल यहां पर अप्लाई करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1 प्लस यहां पर ऑलरेडी 2 रेज टू पावर x है इक्वल्स टू 3. अब ये सेम हो रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे. टेक 2 रेज टू पावर x कॉमन आउट एंड यहां पर क्या बचा 2 रेज टू पावर 1. 2 रेज टू पावर 1 का मतलब 2 ही होता है प्लस एंड यहाँ पर क्या बचा, देखो हर किसी के मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है. अगर ये ब्रैकेट के बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 1 इक्वल्स टू 3. यहाँ पर 2 रेज टू पावर x इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 3. अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, ये कटिंग करके 1 आ जाएगा. 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1 एंड हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर x मीन्स 3 रेज टू पावर, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू नहीं आई अभी, 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1 है. अब इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बेस इक्वल कैसे करेंगे. आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट हम 0 लिखें तो वो इक्वल्स टू 1 होता है. यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ पर भी हमें बेस में 2 ही चाहिए. हमें मालूम है अगर 2 की एक्सपोनेंट हम 0 लिख देंगे तो ये इक्वल्स टू 1 होगा. यहाँ पर 1 है, बेस इक्वल करने के लिए इस 1 को हम 2 रेज टू पावर 0 लिखेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 0. अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि हमें मालूम है अगर a रेज टू पावर m इक्वल्स टू a रेज टू पावर n हो, मीन्स अगर बेस सेम हो एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होती हैं. तो सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ जाएगी. एंड अब हम इसे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 रेज टू पावर x है, x की जगह पर 0 पुट करेंगे प्लस यहाँ पर 3 रेज टू पावर माइनस x है तो माइनस 0 पुट करेंगे. अब देखो 0 को चाहे नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हाँ, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इसको 3 रेज टू पावर x प्लस 3 की पावर माइनस है, 3 की पावर नेगेटिव है, तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं. हर किसी के डिवाइड में 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर x. पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया. ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास 1 अपॉन b रेज टू पावर n है तो इसको अगर मैं b रेज टू पावर माइनस n लिख दूं तो ये सेम ही है. जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव थी, अब अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगी तो इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी. सेम यहाँ पर जब ये न्यूमिनेटर में था तो इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव थी,
अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं ये x की वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, इसको दोबारा से पुट करते हैं, 3 raised to 0 प्लस 1/3 raised to 0। अगर ऐसे पुट करते हैं आंसर तो भी उतना ही आना था, बस ये है कि जीरो के आगे नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव हो, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना लिया। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर हम 0 लिख दें तो वो 1 के इक्वल होता है। ये भी 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ये भी 1 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 नहीं होता है क्योंकि हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 होता है, हम लिखते नहीं है, वो बात अलग है। यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आंसर 2। इसके लिए आंसर 2 आ रहा है, तो चलिए बुक में से इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। 11th क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर सी है, दैट इज 2।